What is given over here? Sum of the squares of two consecutive natural even number is 244. Find the numbers. अब कंसेक्यूटिव नंबर मतलब क्या होता है? कंसेक्यूटिव नंबर मतलब एक के बाद वाला एक नंबर, जैसे कि 3 4 कंसेक्यूटिव नंबर, 5 6 कंसेक्यूटिव नंबर, 10 11 कंसेक्यूटिव नंबर, 15 16 17 ये क्या है? कंसेक्यूटिव नंबर. ठीक है, तो आपको बोला है सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू कंसेक्यूटिव नेचुरल इवन नंबर. अब दोनों कौन सा बोला है? इवन नंबर. तो कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स क्या होगा? 2 4 6 8 10 12 ये क्या हुआ? कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स. अब बोला है सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू कंसेक्यूटिव नेचुरल इवन नंबर इज 244. तो आप कैसे करोगे? लेट करोगे. लेट द टू consecutive natural numbers b x एंड दूसरा क्या होगा? दो कंसेक्यूटिव इवन नंबर है ना, तो अगर एक x है तो दूसरा क्या होगा? अगर एक नंबर है 8 तो दूसरा नंबर होगा 8 प्लस 2. अगर एक नंबर है x तो दूसरा नंबर क्या होगा? सिंपल. Let the two consecutive numbers, natural numbers, be x and x plus 2. बराबर. सिंपल है बहुत. ओके, अब पूछा क्या है? सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर इज. अब क्या बोला है? सम ऑफ द स्क्वायर्स. सम ऑफ व्हाट? स्क्वायर्स ऑफ दिस. इनका स्क्वायर करो और फिर इसका सम करो. तो अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, बताओ क्या होगा? सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ, सम ऑफ व्हाट? स्क्वायर्स ऑफ कंसेक्यूटिव. तो स्क्वायर्स ऑफ कंसेक्यूटिव क्या होगा? और फिर उनका सम करना है. स्क्वायर बराबर और x प्लस 2 का स्क्वायर, सम ऑफ व्हाट? स्क्वायर्स ऑफ कंसेक्यूटिव. इनका स्क्वायर किया फिर उनका सम किया तो कितना आ रहा है? ये एक्स स्क्वायर, इसको एक्सपांड किया तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इक्वल्स टू 14. ये 2x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2x प्लस 4 माइनस 214 इक्वल 0. सो देयरफॉर 2x स्क्वायर प्लस 2x 4 माइनस 214 माइनस 210 इक्वल 0. डिवाइडिंग बाय 2 ऑन बोथ साइड्स. तो अगर दोनों साइड 2 से डिवाइड किया तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा माइनस 120 इक्वल 0. 120 है आपका. हमने सॉल्व तो बराबर किया है ना. x एंड x प्लस 2 होल स्क्वायर 244. हाँ गलत हुआ ना? क्या गलत हुआ? क्या आएगा? 4x आएगा. यहाँ पर 2 इंटू एक्स इंटू 2 4x आएगा ना. 2ab में यहाँ पर 4x होगा तो ये रिड्यूस होने के बाद 2x है. द सम रिक्वायर्ड इन दिस प्रोडक्ट रिक्वायर्ड इज, हाँ तो मिलेगा ना. 120 इंटू 1 इज 120. हाँ 2 से डिवाइड करो, 2 से मल्टीप्लाई करो. 60 इंटू 2 इज 120. करते जाओ. सर वैसे ही करते हैं अपन. 15 इंटू 8 आ रहा है लास्ट में. उसके बाद फिर कुछ और होगा. फिर 2 आ गया यहाँ पर. ठीक है, 3 आ सकता है कि यहाँ पर आ सकता है ना. ये 3 से डिवाइड हो सकता है 40. 4 आ सकता है यहाँ पर. इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 4 आ जाएगा. तो इसको 2 से डिवाइड करो 30. एक्चुअली तो मेरे नंबर मेरे दिमाग में ऑलरेडी है, फिर भी करके दिखा रहा हूँ. 5 आ सकता है कि यहाँ पर आ सकता है. सारे नंबर अगर चाहिए तो कॉम्बिनेशंस, इसका मैं आराम से तुम लोग को बता सकता हूँ, लेकिन कितने टोटल कॉम्बिनेशंस आ सकते हैं ये निकालने को भी आएगा आपको. यहाँ पर 5 आ सकता है. इसको 5 से मल्टीप्लाई किया तो 5 से डिवाइड होगा. यस, 5 2s are 10, 5 4s are 6 आ सकता है कि यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई किया तो ये 2 से डिवाइड होना पड़ेगा. होगा तो ये 20 और ये 6. 7 आ सकता है? नहीं आ सकता बिकॉज ये 7 से डिवाइड नहीं होगा. 8 आ सकता है क्या? ये 2 से डिवाइड होना पड़ेगा. हो सकता है. 15 इंटू 2 4s are 8. 9 आ सकता है? ये 3 से डिवाइड होना पड़ेगा. नहीं होगा.
10 आ सकता है क्या? आ सकता है। इसको 2 से मल्टीप्लाई करो तो 10 आ गया, इसको 2 से डिवाइड करो तो 12 आ गया, हो गया। अब ये 12 एंड 10 दोनों क्लोज आ गया ना, इसके बाद कुछ नहीं, इतने टोटल नंबर्स है। अब इसमें से कौन सा है जो 2 देगा? 12 एंड 10 देगा ना 2। हाँ, बस साइन बाद में डिसाइड करो, पहले 12 एंड 10 तो हो गया नंबर, अब साइन डिसाइड करो। बराबर। देखो यहाँ पर आपका जो नंबर आएगा +12 एंड -10, सो x² + 12x - 10x - 120 = 0, बराबर। इन दोनों में x कॉमन, x + 12, इन दोनों में -10 कॉमन, x + 12, दोनों में x + 12 कॉमन, x - 10 is left, so therefore x + 12 = 0 or x - 10 = 0, therefore x equals -12 or x equals 10, बराबर। क्यों? +12 उस तरफ जाए तो -12 होगा, -12 एंड 10 आया। x क्या है? नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर बने। हाँ क्या होता है? हाँ, वर्ड को देखो। -12 हो सकता है? नहीं। नहीं हो सकता। नाउ सिंस x इज अ नेचुरल नंबर, therefore x cannot be equal to, x is not equals to -12, therefore x is equals to 10, therefore x plus 2 जो दूसरा कंसेक्यूटिव नंबर है, पहला नंबर हुआ 10, दूसरा नंबर क्या हुआ? 12, therefore the two consecutive numbers are 10 and 12. चलो देखो यहाँ पर, I will explain properly. In the orange garden, Mr. Madhusudan, there are 150 orange trees. Total 150 trees है, ठीक है, किसमें? गार्डन में। Okay. The number of trees in each row is 5 more than that in each column. देखो कुछ ऐसे ट्रीज हैं, ठीक है, समझ लो ऐसे कुछ ट्रीज है और कुछ कॉलम भी है। अब ये एग्जैक्टली काउंट क्या हो पता नहीं, ठीक है। ये हुआ रो, दिस इज रो, दिस इज कॉलम। अब क्या बोला है? द नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो, द नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो, हर रो के अंदर जो नंबर ऑफ ट्रीज है, जब यहां पर जो मैंने दिखा है, एक रो में कितने ट्रीज हैं? 6 हैं, बराबर। इसको मैं अगर कंप्लीट करता हूं, एक रो में इसमें कितने ट्रीज हैं? 6, और एक कॉलम में कितने ट्रीज हैं? 4, बराबर। तो इसी तरीके से इन्होंने बताया द नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो, नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो इज 5 मोर देन दैट इन ईच कॉलम। अगर ईच कॉलम में अगर तुम्हारा x है तो ईच रो में कितना होगा? ये मैंने सैंपल के लिए बनाया है। अगर एक कॉलम में अगर x ट्रीज है, इन्होंने बोला है रो में 5 ट्रीज ज्यादा है एज कंपेयर टू कॉलम। यहां पर इस डायग्राम में 4 ट्री ऐसे हैं और 6 ट्रीज ऐसे हैं, तो मैं बोलूंगा कि एक रो में 2 ट्री ज्यादा है एज कंपेयर टू कॉलम, बराबर है ना। ऐसे 4 है, ऐसे 6 है, तो 2 ट्रीज आर मोर इन रो एज कंपेयर टू कॉलम। इन्होंने क्या बोला है? द नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो इज 5 मोर देन द नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच कॉलम। अगर मैंने ईच कॉलम में x कंसीडर किया तो ईच रो में कितना होगा? बराबर, यस और नो। अब टोटल नंबर ऑफ ट्रीज कैसे गिनोगे? अगर यहां पर 6 है, यहां पे 4 है, टोटल कैसे गिनोगे? टोटल कैसे करोगे? 6 into 4 करेंगे ना, यस। तो अभी यहां पर x ट्रीज है इन ईच कॉलम एंड x + 5 ट्रीज है इन ईच रो, सो टोटल नंबर ऑफ ट्रीज के लिए क्या करोगे? हाँ, x + 5 × x = 1. बस हो गया इक्वेशन। अब लिखना कैसा है? लेट द नंबर ऑफ ट्रीज in each column be x, right? Therefore the number of
trees in each row is x plus 5. Therefore, according to the given condition, x into x plus 5 equals what? 150. Okay. X square plus 5x equals 150. Correct? So therefore x square plus 5x minus 150 equals 0. अब यहाँ पर sum and product. Sum required is 5, product required is minus 150. बराबर? तो आपके जो दो नंबर होंगे 150 into 1 is 150. बेटा इतना सिंपल नंबर तो है, 5 चाहिए ना आपको. अरे क्यों? 15 into 10. हाँ, तो अब साइन प्लस 15 माइनस 10, एक्स स्क्वायर 15x माइनस 10x. ओके, इन दोनों में x कॉमन, x प्लस 15 माइनस 10 कॉमन, x प्लस 15 इक्वल 0. सो देयरफॉर x प्लस 15 x माइनस 10 इक्वल 0. सो देयरफॉर x प्लस 15 equal 0 or x minus 10 equals 0. So therefore x equals minus 15 or x equals 10. Since the number of trees cannot be negative, since the number of trees cannot be negative, therefore x equals 10, या फिर therefore x is not equals to minus 15, therefore x equals 10. यहाँ पे आएगा therefore the number of, ये तो हो गया x का 10 ना, और दूसरा क्या था? therefore x plus 5 will be equal to 10 plus 5 which is 15. therefore the number of trees इन ईच, पहले क्या है? कॉलम है ना. इन ईच कॉलम एंड इन ईच कॉलम इज 10 एंड द नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो इज 15. बराबर? मतलब ऐसे 10 ट्रीज हैं एक कॉलम में और 15 ट्रीज हैं एक रो में. बराबर? तो देखो अभी आप जो कंडीशन दिया था वो सेटिस्फाई हो रहा है. एक रो में जो नंबर ऑफ ट्रीज है, नंबर ऑफ इसमें 10 है और ऐसे 15 है, 5 ज्यादा है और दोनों का प्रोडक्ट 150 आ रहा है. तो आपका आंसर करेक्ट है. देखो यहाँ पे विवेक इज ओल्डर देन किशोर बाय 5 years. तो कौन छोटा है इसमें? विवेक इज ओल्डर देन किशोर बाय 5 years. तो कौन छोटा है इसमें? किशोर. लेट द एज ऑफ किशोर बी, लेट द एज ऑफ किशोर बी x. बराबर? therefore the age of विवेक is equals to what? x plus 5. अब क्या दिया है? the sum of their reciprocals, right? so according to the given condition, according to the given condition क्या होगा? 1 upon x प्लस इसका रेसिप्रोकल हो गया, इसका भी रेसिप्रोकल, इक्वल्स हाउ मच? 1 अपॉन 6. अब इसे सॉल्व करना है. सॉल्व करने के लिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा. क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? देखो, इफ यू हैव एनी फ्रैक्शन लाइक a अपॉन बी प्लस c अपॉन डी है, इसको सॉल्व करना है तो डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई हो जाएगा, a इंटू डी प्लस b इंटू सी. दिस इज वॉट? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड ऑफ एडिंग द फ्रैक्शंस. नाउ इसे भी करना है तो दिस इंटू दिस
ये आ जाएगा, दिस इंटू दिस इज x प्लस 5, दिस इंटू दिस इज प्लस x इक्वल्स 1/6, x प्लस x 2x डिवाइडेड बाय प्लस 5 डिवाइडेड बाय x इंटू एक्स प्लस 5 इक्वल्स 1/6। ये x कट होगा, हाँ ये मल्टीप्लीकेशन है, ये x पूरे इस वैल्यू से मल्टीप्लाई है क्या, सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई है, तो नहीं होगा कैंसिल। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई अगेन, दिस इंटू दिस 6 इंटू 2x प्लस 5 1 इंटू दिस सेम आएगा, गेटिंग इट, हाँ 12x, एक मिनट, हाँ 12x प्लस 30 इक्वल्स एक्स स्क्वायर प्लस 5x, ठीक है, ये दोनों वैल्यू उस तरफ लेते हैं, तो 0 इक्वल्स एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12x माइनस 30, दैट्स इट। सो देयरफॉर x स्क्वायर 5x माइनस 12x माइनस 7x माइनस 30 इक्वल 0, हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया। नाउ व्हाट, सॉल्विंग क्या होगा बताओ, सम एंड प्रोडक्ट, सम रिक्वायर्ड इज -7, प्रोडक्ट रिक्वायर्ड इज -30, कौन से दो नंबर होंगे, 3 और 10, दोनों का सब्ट्रैक्शन 7 आता है ना, देखा नहीं ना उधर, हाँ पक्का, ठीक है, अभी साइन बताओ, वाह क्या बात है, बराबर है चलो इसके आगे लेट्स सॉल्व दिस, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 30 इक्वल 0, राइट, सो एक्स स्क्वायर प्लस 3x, हाँ प्रोडक्ट होगा तो -10 -30, सम करोगे तो -7, बराबर ना, ओके, प्लस 3x माइनस 10x माइनस 30 इक्वल 0, इन दोनों को ग्रुप करो, x कॉमन x प्लस 3, इन दोनों में -10 कॉमन x प्लस 3 इक्वल 0, दोनों में आपका x प्लस 3 कॉमन, x माइनस 10 इक्वल 0, देयरफॉर x प्लस 3 इक्वल 0 और x माइनस 10 इक्वल 0, देयरफॉर x इक्वल्स -3 और x इक्वल्स 10। Therefore, now since age cannot be negative, therefore x is not equals to -3, therefore x equals 10, therefore therefore x plus 5 will be equal to what, 10 plus 5 which is 15, therefore Kishore's age is 10 years and Vivek's age is 15 years.